प्यारे बच्चों, अब हम भिन्नों के गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले भिन्न के गुणा के लिए ये चित्र दिए हुए हैं। 2.2 का पहला सवाल, 2 गुणा 1/5, ये मिलान करना है आपको। देखिए ध्यान से कि 1/5 कहाँ दिखाया गया है, कौन सा भाग 1/5 के बराबर है, और 2 होने चाहिए ऐसे। तो एक जो है वो डी के साथ मिलान करेंगे। एक का मिलान किसके साथ करेंगे? डी के साथ। 2 गुना 1/2, 1/2 ढूंढिए, बी चित्र है तो 2 का मिलान बी के साथ। इसी तरीके 3 का मिलान ए के साथ और 4 का मिलान सी के साथ। आपको मिलान करते वक्त ये देखना है कि कितने पार्ट्स हैं उसके अंदर टोटल, और कितनों को छेद किया गया है, और वो चित्र कितने हैं। जितने चित्र हैं उतने से गुणा किया गया है, और जितने पार्ट्स को शेड किया गया उतना वो। इसके बाद सवाल नंबर 2 में भी ठीक इसी प्रकार जैसे पहला सवाल था वैसा ही है, मिलान है। 3 गुना 1/5 ढूंढिए आप, जिसमें टोटल 5 भाग हों, तो वो लास्ट सी के अंदर हैं, जिसमें से आपको क्या किया गया है, इसमें शेड कितने भाग किए गए हैं, 1 किया गया है प्रत्येक में, तो 1/5 हुआ। 1/5 3 बार मिलके क्या हो गया? 3/5। तो इसलिए 3 गुना 1/5 कौन सा चित्र है? सी। और दूसरे वाला चित्र जो है वो किसके बराबर है? 2 गुना 1/3 कहाँ है, ये आपको ढूंढना है। ये ए है। और तीसरा जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। ये आपने ध्यान से इसको देख के, बड़ा आसान से सवाल हैं, ये बहुत आसान से सवाल हैं, इन्हें आप देखेंगे और आप कर पाएंगे। आगे चलेंगे हम तीसरे सवाल पे। इसके बाद तीसरे सवाल में आपने गुणा करनी है। गुणा करके न्यूनतम पदों में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, यानी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई। और उसके बाद क्या करना है आपको? लीस्ट टर्म्स में उसको यानी कि काट के लिखना है। काटने के बाद आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो जैसे ये पहला पार्ट है 7 गुना 3/5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/1 लिख सकते हैं। 7 × 21/5 न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 21/5, और इससे डिवाइड करेंगे तो 4 राइट 1/5, 4 सही 1/5। सारे सवाल इसमें से नहीं बताऊंगा, आप स्वयं कर पाएंगे जो कटता हो। जैसे ये 7वां पार्ट देखिए, 20 गुना 7वां पार्ट है क्या? ये 8वां है, सॉरी। 20 गुना 4/5 ये कट रहा है। वैसे तो गुना कर दीजिए पहले न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, उसने कहा है 20 चौका 80/5। अब कट रहा है, ये कट रहा है, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? उत्तर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरीके 10वां भाग है 15 गुना 3/5। तो आप यहाँ भी देखिए 15 × 45/5 काटेंगे तो क्या आ गया? 9 आ गया। या सीधा भी काट सकते थे, 5 × 5, 5 × 15, और 3 × क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल में आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं कि ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली कोई टर्म कट रही है तो उसे काट दीजिए, फिर गुना करके लिख दीजिए, या फिर पहले गुना कीजिए फिर न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। एक ध्यान रहे, जिसके बटे में कुछ नहीं है वहाँ 1 लगाएंगे, और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से गुना करके, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से गुना करके, फिर आप क्या करेंगे? उसको उससे भाग देंगे, काटेंगे। जो अगर कटता है, पूरा कटता है तो उत्तर आ जाएगा, नहीं तो जितना कटता है उतना काट के आंसर लिख देंगे। थैंक यू। शेडेड है, दिखा रखा कुछ पोर्शन, शेड करना है आपको, सॉरी। बॉक्स ए दे रखा है, इसके वृत्तों का 1/2 भाग। टोटल वृत्त गिनी है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 हैं। 12 में से आधे शेड कर दीजिए, पहली 2 पंक्तियाँ रोज़ है ना। इस तरीके बी भाग में आपको क्या करना है? 2/3 भाग इसका शेड करना है। टोटल देखिए कितना है ये, कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है, 1, 2 और 3 कॉलम है, तो 2 कॉलम शेड कर दीजिए, है ना। 2 कॉलम, यानी कि ऐसे खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं, और ऐसे तिरछी लाइन को क्या बोलते हैं आप? आड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो ये आपसे तीसरा जो है बक्सा सी के वर्गों का 3/5। आप देखिए 5 किस तरफ है? 1, 2, 3, 4 किधर भी नहीं है,
3/5 करना है आपको। टोटल गिन लीजिए कितने हैं। 3 3 6, 3 9, 3 12 है। और सॉरी ये बक्से के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 3 कॉलम को क्या कर दीजिए आप, शेड कर दीजिए। 5वां सवाल का यानी कि ऑफ 24 ऑफ 1/2, 1/2 ऑफ 24। ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं पहले। 24 ऑफ 1/2, 24 इंटू मल्टीप्लाई का निशान 1/2, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24/2 12 आ गया। इसी तरीके 46 का 1/2 ऑफ 46 ये 23 आ जाएगा। इसी तरीके आप कर पाएंगे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है, आप इजीली कर पाएंगे। जो सवाल आपने कौन सा करा, 3rd करा, बिल्कुल वैसा ही ये 5th सम है। हम डिस्कस करते हैं अब 6th सम है। ये भी मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 राइट 1/5। ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। 3 को आप 3/1 लिख लेंगे और मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 5 25 और 1 को ऐड करेंगे 26/5। 3 मल्टीप्लाइड बाय 26/5 कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 26 क्या आ गया, 78/5। इसे आप डिवाइड करेंगे और इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये 15 राइट 3/5। सेम पैटर्न पर ये सभी सवाल इसी तरीके से हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो कटता है तो उसे काटिए, लीस्ट टर्म्स में ले आइए उसको, और उसके बाद डिवाइड करके दोबारा से आंसर को किस में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मैंने एक पार्ट बताया, बाकी पार्ट्स वैसे ही हैं, आप स्वयं करेंगे। 7th सम भी मल्टीप्लाई का है। ऑफ 1/2 ऑफ 2 राइट 3/4। तो पहले तो क्या था, 6th सम में क्या था, 3 या 4 इस तरीके से पूरे अंक थे, पूरे डिजिट थे, पूरा नंबर था। यहाँ 1/2 दे रखा है, तो है तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से। 1/2 ऑफ, इसको किस में बदलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 2 8 और +3 11/4। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन 11 1 11 अपॉन 2 4 8, 11/8 आंसर आया। इसे, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अभी, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 8 1 8 होता है, पीछे 3 बचे, 1 राइट 3/8। सेम पैटर्न पर आप बी पार्ट में से कोई एक पार्ट देखिए। सेकंड सम देख लीजिए। बी पार्ट का क्या दिया हुआ है, 9 राइट 2/3 का क्या लेना आपने, 5/8। 5/8 ऑफ 9 राइट 2/3। आप क्या करते हैं, 5/8 मल्टीप्लाइड बाय इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 9 27 + 2 29 कितना आया, 29/3। तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 29/3 कट नहीं रहा। 5 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 145, और 8 को 3 से करेंगे 24। इस तरीके से ये आएगा 6 राइट 1/24। इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे और आप कर पाएंगे। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contains 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. पहले हम देखेंगे टोटल क्वांटिटी 5 लीटर्स है। वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या 2/5 ऑफ टोटल मीन्स 5 लीटर्स। मल्टीप्लाई कीजिए 2/5 इंटू 2/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल। 2 लीटर्स विद्या ने खर्च कर दिया। फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। अब प्रताप ने कितना खर्च किया, एक ये तरीका था कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 लीटर बचा, और टोटल कितना था 3/5 उसने कंज्यूम किया। या ये जो 2/5 खर्च किया है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, क्योंकि टोटल कोई भी चीज़ है उसे 1 काउंट करते हैं। एक और तरीका था, टोटल प्रताप कंज्यूम्ड इक्वल टू 5 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 3 लीटर।
एंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप इज इक्वल टू 3/5। 3/5। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे कॉपी पर, और जो सवाल समझ ना आए उसे दोबारा आप इसमें से देखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और कोई फिर भी समझ ना आए आप मुझसे पूछेंगे। थैंक्स।